ऐसे में अब आप क्या देखते हैं, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने जो है अरविंद केजरीवाल की पार्टी को डेंट पहुंचाया और करीबन 10 से ज़्यादा सीटों का आंकड़ा जो है दिया जा रहा है कि इन सीटों पे कांग्रेस पार्टी ने अरविंद केजरीवाल को हराया। जी, तो आप कैसे इन थ्योरी को देख रहे हैं जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है? सबसे पहला सवाल तो मैं पूछूंगी कि ये क्या कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी है कि आम आदमी पार्टी को जिताएं? यही बात क्या आम आदमी पार्टी ने गुजरात में, हरियाणा में सोचा था क्या? हम देश की दूसरी सबसे बड़ी राष्ट्रीय दल हैं और हमारा पूरा हक बनता है कि हम चुनाव लड़ें और इस वक्त दिल्ली में हमारे अस्तित्व का सवाल था और अगर हम गठबंधन करने जाते और आम आदमी पार्टी की सरकार बनती तो कांग्रेस पार्टी इसमें कहाँ रहती? ऐसा नहीं हुआ है कभी कि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस की मदद करी है। तो ये जो अलायंस, इंडिया अलायंस के तहत भी हुआ था, ये गलती थी एक। और आगे जाके भी मैं कहना चाहूंगी कि अगर सारे राष्ट्रीय दल यही कहना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ही हमेशा सैक्रिफाइस करे तो इस बात पे मैं यकीन नहीं करती हूँ, बिल्कुल भी नहीं। कांग्रेस पार्टी मजबूती से हर चुनाव लड़ेगी और शायद अब इन दलों को यकीन हो जाना चाहिए कि बिना कांग्रेस पार्टी के आप भी नहीं जीत सकते। क्या इंडिया अलायंस के अंदर अभी अरविंद केजरीवाल को फ्यूचर में रहना चाहिए, जिस हिसाब से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में चीजें चल रही हैं? देखिए, ये तो अलायंस तय करेगा, पर कुछ वक्त पहले अगर आपने देखा था तो अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी को ही इंडिया अलायंस से निकाल दें। तो ये सब बातें सही नहीं है। एक मर्यादा रहनी चाहिए और विचार विमर्श करके सोच के बातें कहनी चाहिए। आज देखिए, आपने मना किया कि गठबंधन नहीं करनी। आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल जी ने सबसे पहले डिक्लेयर कर दिया गठबंधन नहीं करनी है। आपको जब जरूरत थी इंडिया अलायंस के वक्त तो आपने जबरदस्ती गठबंधन करी, गुजरात में भी जाके लड़े, दिल्ली में 4 सीट ले गए। अब आपको लगा कि हमारे पास, आप एक ईगो में और साथ में ओवर कॉन्फिडेंस में आपको लगा कि कांग्रेस पार्टी की आपको जरूरत नहीं है, आपने गठबंधन नहीं करी। आज आप देखिए, तो मैं ये बताना चाहूंगी जी, बेशक कांग्रेस पार्टी जीरो पे है और हमें इस पे विचार विमर्श करना चाहिए कि क्यों जनता का भरोसा हम लोग वापस जीत नहीं पा रहे हैं। पर इस बार के जीरो और पिछली बार के जीरो में बहुत फर्क है, क्योंकि आम आदमी पार्टी, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी दिल्ली में और उनकी दिल्ली में साफ हुई थी, आज उसी पार्टी को, अगर आप कह रहे हैं जैसे आपने मुझे पूछा कि कांग्रेस पार्टी ने 10 सीटों पे डेंट किया है, आज आम आदमी पार्टी साफ हो गई। मुस्तफाबाद की जो अभी विधायक जी, बने हैं, वो अब नाम बदलने की बात कर रहे हैं। मुस्तफाबाद के कह रहे हैं कि शिवपुरी या शिव बिहार रखा जाएगा। भाजपा और करती क्या है, नाम बदलने में ही उन्होंने अपनी पूरी 10 वर्ष की जो सरकार केंद्र में रही है और अब शायद यही गिमिक्स अगले 5 साल दिल्ली में करेंगे। पर जनता का जो निर्णय है उसको हम इज्जत करते हैं, सराखों पर रखते हैं। अब जनता देखेगी और फैसला करेगी। जिस तरीके से जनता ने अपनी आंखें खोली, 10 वर्ष में आम आदमी पार्टी ने सिर्फ धकोसला फ्रॉड किया है। अब 5 वर्ष देखते हैं, अगर भाजपा नहीं डिलीवर कर पाई और अपना वक्त सिर्फ इन सब में जाहिर करेगी तो जनता अपना जवाब 5 वर्ष में दे देगी। एक आखिरी सवाल ये बताओ, जी अरविंद केजरीवाल ने अभी जो विधायक जी उनके साथ मीटिंग की, आतिशी बाहर आई, उन्होंने मीडिया से कहा कि हम लोग अपना विपक्ष का जो है कर्तव्य पूरी तरीके से निभाएंगे। जिस तरह से बीजेपी ने कहा कि 2500 रुपये हम महिलाओं के खाते में देंगे, हमारा पहला काम होगा कि हम इस बात को श्योर करें कि बीजेपी हर महिलाओं के खाते में 2500 रुपये 8 मार्च तक भेजे। जी, देखिए, चुनाव से पहले भी मैं कहती थी कि ये बीजेपी और आम आदमी की जुगलबंदी में दिल्ली की जनता पिस रही है। तो अगर विपक्ष में इनके 22 लोग भी होंगे, नाक में दम जरूर करेंगे भाजपा का, तो अब देखना चाहेंगे कि रोल रिवर्सल कैसे चलने वाला है और दिल्ली का इसमें कितना फायदा होगा।